जवाब दिया है महाराज वशिष्ठ ने, जो तेरे मन में होए संदेह और तो तुम जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हो। जवाब दिया है, परीक्षा तो लूंगा लेकिन मुझे 3 रूप चाहिए। पहला चाहिए मुझे शुकर का, दूसरा चाहिए मुझे ब्राह्मण का, और तीसरा चाहिए मुझे सर्प का। वशिष्ठ कहने लगे, हम तुम्हें 3 रूप देंगे, लेकिन अगर हमारा शिष्य परीक्षा में सफल हुआ तो आप हमारे शिष्य को क्या दोगे? बोले, हम तुम्हारे शिष्य को अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फलदान में दे देंगे। कहने लगे ठीक है। विश्वामित्र चले हैं, जाकर के भेष धारण किया है एक शुकर का। महाराज हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचे, बाग को उजाड़ डाला, माली की जंघा को तोड़ डाला। जाकर के माली ने महाराज हरिश्चंद्र को बताया है, महाराज बाग में एक शुकर आ गया है जो सारे बाग को उजाड़ दिया है, मेरी जंघा को तोड़ दिया है। हरिश्चंद्र एक बात बोले हैं, माली शाम का वक्त है और शाम के वक्त पर कोई दुश्मन भी अपने दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी कभी निराश होकर के नहीं भेजना चाहिए। और एक बात बोले माली, आ रहे हैं संध्या को समय, दुख मती दियो रे आऊआ। शाम का वक्त है, शाम के वक्त पर कोई दुश्मन भी आ जाए ना, उसे भी नहीं उड़ाना चाहिए। ए संध्या को समय दुख मती दिए गाऊगा, कोई दुश्मन आए गई द्वार में ठाना दिए गाऊगा, छोटू दुश्मन आए गए। जवाब दिया है महाराज, माली अभी वापस चले जाओ, शाम का वक्त है। और बोले, आरे घोरा बगीचा में आमेंगे और सुकर जितना मिले के माली भाई मरवाएंगे। अरे सुकर जितना जवाब दिया है माली, सुबह होगा जरूर आकर के शुकर को देखेंगे, लेकिन बाहर समय
पहिया समय समय की बात समय परखत ज्ञानी पहिया समय पे पड़ती धूप समय पे बरसत पानी जवाब दिया है महाराज चले जाओ, सुबह होगा माली हम जरूर आएंगे। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ, बाग को चारों तरफ से घेर लिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे सुनो, किसी की तरफ से अगर सूकर जिंदा निकल गया तो मैं उसे मौत दे दूंगा। विश्वामित्र सोचने लगे किसी इंसान की हम बेफालतू में जान क्यों लें, क्यों नहीं हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही गुजर जाए। विश्वामित्र सूकर का वेश धारण किए, हरिश्चंद्र खड़े थे। महाराज हरिश्चंद्र के पास से होकर के ही निकले। आगे आगे सूकर है, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र है। भागता जा रहा है सूकर, हरिश्चंद्र पीछा कर रहे हैं। भागते 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 थोड़ी सी आड़ को लेकर के उसी सूकर ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने, आपने इधर कहीं सूकर को देखा है? ब्राह्मण देवता कहने लगे क्यों पीछा कर रहे हो? अरे जीव जंतुओं को क्यों मार रहे हो, क्या हुआ? बोले महाराज उस सूकर ने मेरे बाग को उजाड़ डाला है, माली को घायल कर दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोले आपका नाम? बोले हरिश्चंद्र। अरे भाई हरिश्चंद्र तो नहीं हो जिनका नाम आजकल बड़े दानी राजाओं में लिया जाता है। जवाब दिया वही हरिश्चंद्र है। बोले फिर तो मैं आपके ही पास आ रहा था, क्यों? मैंने सुना है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं आता। बोले ठीक सुना है महाराज, अभी तक तो कोई नहीं आया, आप जैसों का आशीर्वाद है, तो मैं भी कुछ मांगने जा रहा था। मांगिए महाराज। ब्राह्मण बोले कुछ दान नहीं, बस इतना दान दे दो राजन, घर में एक बिटिया कुआरी है, वह पीले हाथ करा राजा। घर में एक बिटिया है, उसकी शादी करना चाहता था, उसके लिए मुझे 60 बार सोना चाहिए था। जवाब दिया महलों में चलो, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे दे दूं? बोले घर तो चलूंगा, लेकिन मुझे विश्वास कैसे हो कि मैं आप 60 बार सोना दे दोगे? बोले कैसे होगा? कहने लगे आप संकल्प छोड़ दो। बोले जल नहीं है। कहने लगे घोड़े की लगाम है, राज्य की चाबियां हैं, संकल्प में छोड़ दो, विश्वास हो जाएगा कि आप हमें 60 बार सोना दोगे। हरिश्चंद्र ने राज्य की चाबियों को लिया, घोड़े की लगाम को लिया, संकल्प में छोड़ दिया, दे दिया, मैं तुम्हें 60 बार सोना दूंगा। लौट करके ब्राह्मण देवता को लेकर के महलों में आए। मंत्रियों से कहा, चाबी को फेंका, कहा मंत्री भोजन कराओ, अच्छे से वस्त्र दान करो और 60 बार सोना दे दो ब्राह्मण देवता को। झपट करके चाबियों को उठा लिया। ओ महाराज किसका राज्य, किसकी चाबी, किसके नौकर? और बोले हे महाराज कि अरे सब शासन बहुए